तो रेस्ट एंड मोशन मैं बताया। रेस्ट किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन ना करे तो उसे क्या कहेंगे? रेस्ट में। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करे मतलब चेंज ऑफ पोजीशन करे तो हो जाएगा मोशन में। रेस्ट और मोशन ये दोनों के दोनों फिक्स नहीं है। मोशन और रिलेटिव, एक दूसरे के अपेक्षा ये वैरी करते हैं, माने चेंज करते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर माने ये बस है, ये बस के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माने दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं करे, आदमी है और एक दूसरा आदमी है। ये बस मूविंग है, चल रही है, तो इस आदमी की अपेक्षा ये आदमी रेस्ट में है। भाई दोनों एक ही बस पे सवार है और दोनों एक ही जगह बैठा हुआ है, तो ये रेस्ट में हो गया। लेकिन ये तीसरा आदमी बस के बाहर है, इस बस के बाहर के आदमी की अपेक्षा में ये दोनों मोशन में है। समझ में आया? और भी तुमको मान लीजिए ये अर्थ है, समझिए अर्थ पे एक आदमी रुका हुआ है, ये अर्थ पे दूसरा आदमी, इसके अपेक्षा ये रेस्ट में है। लेकिन ये जब मार्स में जो आदमी आएगा इसके अपेक्षा ये दोनों के दोनों मोशन में होगा। क्यों? कारण कि पृथ्वी भी घूम रही है, पता है ना। पृथ्वी का दो मोशन होते हैं, रोटेशनल एंड रिवोल्यूशनल मोशन। एक अपने एक्सिस पे भी घूमता है और एक सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है, पता है ना तुमको। इस तरीका से खैर डिस्टेंस दिखा चुके थे। द लेंथ ऑफ द पाथ, किसी भी जिस तरीका से हम दूरी तय कर रहे हैं उस पूरे रास्ते की लंबाई को हम डिस्टेंस कहेंगे। ये भी दिखा चुके थे। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। क्या होता है बेटा? ऐसा यूनिट। ऐसे इसके अलावा और भी इसके यूनिट हो गए, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, बहुत सारे मीटर होंगे। माइल्स, है ना। एक माइल्स में कितना होता है पता है? एक माइल्स होता है 1.6 किलोमीटर। एक माइल्स बराबर 1.6 किलोमीटर, है ना। इसके अलावा बहुत और भी डिस्टेंस का बहुत सारा यार्ड भी हो जाएंगे। एक गज बराबर कितना फीट? एक यार्ड 3 फीट बेटा, है ना। एक फीट में कितना इंच बेटा? 12 इंच। एक इंच में कितना सेंटीमीटर बेटा? 2.54 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर बदलना चाहे तो 100 से भागा दे देंगे। समझ में आ गया? इतने नहीं, एक माइल्स बराबर 1760 गज भी होता है। 1760 यार्ड बने गज। तो बहुत सारा चीज़ को हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ये सब तुम्हारा ये है। दूसरा मैंने बताया था डायमेंशन भी बताया था डिस्टेंस का। इधर मैं बताया था डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया था? हिंदी में से विस्थापन कहते हैं। तो किसी भी दो पॉइंट के सबसे शॉर्टेस्ट दूरी को, किसी दो पॉइंट के बीच, किसी दो पॉइंट के सबसे छोटी दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। आइए जवाब बताते बेटा जबरी। डिस्टेंस जो होगा स्टार करके लिख लेगा। डिस्टेंस जो होगा ये हमेशा या तो बड़ा होगा और नहीं तो बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। समझ गया ना। अगर कोई आदमी सीधा सीधा गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, और नहीं तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में आया? और उसी तरह डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से या तो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा। यहाँ पे एक और चीज पूछेगा बेटा तुमसे, डिस्टेंस। देखो आकाश, डिस्टेंस बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बेटा का रेशियो हमेशा 1 से बड़ा और बराबर होगा। डिस्टेंस बेटा डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा 1 से क्या होगा? बड़ा और बराबर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेटा डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, है ना, ये हमेशा 1 से छोटा या तो बराबर होगा। यहां तक मैंने तुमको बता दिया था। डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारा क्वेश्चंस भी किया था, याद है ना। बहुत सारा क्वेश्चन किया था और भी आगे बहुत सारा क्वेश्चंस होंगे, है ना। अच्छा, इसमें जो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये मैं पहले बता दिए थे ना। स्केलर एंड, ये पहला चैप्टर बता दिया था। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड क्वांटिटी। स्केलर किसे कहते हैं? वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, मैंने वैसा क्वांटिटी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट हो उसे कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जिसमें
न्यूमेरिकल वैल्यू होने के साथ साथ, यूनिट होने के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। बताए थे ना तुमको, लिखा भी चुके हैं, तो बताने की जरूरत। ये जो स्केलर क्वांटिटी Q बराबर एन यू के फॉर्म का होगा, है ना। इसमें अगर जैसे डिस्टेंस है तो सिर्फ ए भी लिखेंगे बेटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा तो ए, जैसे ये पॉइंट है ना ए और बी, तो अगर डिस्टेंस लिखना होगा सिर्फ और सिर्फ ए भी लिख देंगे, कहे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा तो ए बी पे ऐसे कर देंगे तीर का निशान, तीर का निशान लिखने से समझ जाएंगे क्या हो गया, वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो क्या क्या, तो डिस्टेंस स्केलर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बोलने के समय कोई डिस्टेंस कोई डायरेक्शन की स्पेसिफाइड करना जरूरी नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में जाएगा, जो सबसे छोटी दूरी होगी। समझ में आ गया, ये बता दिया। अगला लिखो बेटा, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्स्ट्रा मार्क लिखो, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो पहले मैं समझा दूं, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक तरह का दूरी ही है, समझ में आ रहा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक तरह का दूरी ही है, मतलब लेंथ ऑफ द पाथ ही है, लेकिन ये सबसे छोटी दूरी है, ये सबसे, और ये जो दूरी है जैसे हम जाएं, जितना समय लगे, जितना जैसे हम जाएं, वो दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो समझा। तब देखो कहीं भी हम जाएंगे एक जगह दूसरा जगह, तो जाने में समय तो लगेगा। अगर हम कहीं भी जाएं, एक डेग का ही ना भूले हम, तो एक डेग भी भूलेंगे तो कुछ ना कुछ समय लगेगा ना, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, सेकेंड, कुछ ना कुछ लगेगा ना। तो जहां हम कुछ दूर जाते हैं तो जाने में समय जो कंसीड होता है, तो दोनों का रेशियो को कहेंगे वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम कर देंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस बटा टाइम कर देंगे तो हो जाएगा स्पीड। समझ में आएगा बेटा। लिखो वेलोसिटी लिखे है, दो हेडिंग लिखे ना, स्पीड एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखे है दो। देखो, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय, ट्रेवल बने तय करना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। चलो बताओ तुम, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, इन्होंने वेलोसिटी, इन्होंने वेलोसिटी, समझाया। जब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, इन्होंने वेलोसिटी। अगला पॉइंट देख लिखो, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो मैथमेटिकली, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, लिख लेगा फॉर्मूला, लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। ये साइड लिख लो, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो क्या हो गया, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर। टाइम का यूनिट क्या हो गया, इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर, यानी बराबर मीटर ऑब्लिक सेकेंड, या तो बराबर मीटर सेकेंड माइनस वन, है कि नीचे प्लस वन ऊपर जाके माइनस वन। अब देखो डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो गया, देखो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल बेटा, डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन टी, टी के पावर प्लस वन ऊपर जाके, तो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन इसका डायमेंशन हो गया। अगर बेस क्वांटिटी के फॉर्म में लिखे तो एम तो है नहीं, तो एम का पावर एल टी माइनस, लिख लो वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है। और लिखेगा स्पीड, दोनों एक ही तरह का क्वांटिटी है, लेकिन ये कोई वेक्टर और ये
स्केलर, ठीक है ना। डिस्टेंस बटा टाइम करेंगे तो स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस बटा टाइम करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन आगे जाके पढ़ोगे, चाहे स्पीड रहे चाहे वेलोसिटी रहेगा, फार्मूला एक ही तरह से बनाएंगे, एक ही तरह से कवर करेंगे। लेकिन हाँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा तो उसमें तुमको देखना है डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता है, समझ गया ना। तो वेलोसिटी जीरो हो सकता है लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगा। इसमें दोनों बहुत सारा अंतर है। देखो पूछ देगा तुमको डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, तो ये जीरो हो सकता है लेकिन ये जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। दूसरा, ये निगेटिव हो सकता है, कहीं कि ये देखो यहाँ से यहाँ गए 50 किलोमीटर, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में गए 50 लेकिन उल्टा आ गए 100 किलोमीटर, क्या गया, तो डिस्टेंस हो गया -50। फिर क्या हो गया 50 माइनस 100, तो -50 हो गया ना। और टाइम तो हमेशा पॉजिटिव भी रहेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। तो वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकता है लेकिन स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता। वेलोसिटी जीरो हो सकता है लेकिन स्पीड जीरो नहीं हो सकता। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो स्पीड लिख के दो, ठीक है। देखो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by any object, the distance traveled by any object per unit time is called speed. अगला पॉइंट देख देखो, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो मैथमेटिकली स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला याद रखेगा बेटा। देखो यूनिट सेम होगा, देखो ना, यूनिट क्या होगा, इसका भी मीटर, डिस्टेंस का भी मीटर ही होता है, इसका बटा में सेकेंड। तो लिख लो यूनिट, लिख लो मीटर पर सेकेंड, और मीटर सेकेंड -1। डायमेंशन वही हो जाएगा बेटा, डायमेंशन भी सेम होगा। क्या होगा, LT -1, LT माइनस यानी MH0 LT -1। देखो स्पीड जनरली दो को होगा। स्पीड क्या होगा, स्पीड या वेलोसिटी दो को होगा। एक होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो आगे क्लास में पढ़ेगा होगा 11th 12th में, इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना। लिखो स्पीड आर ऑफ टू टाइप्स। स्पीड आर ऑफ टू टाइप्स। पहला बेटा इंस्टेंटेनियस, देखो इस INSTANT, इंस्टेंटेनियस TNUS, इंस्टेंटेनियस स्पीड। दूसरा एवरेज स्पीड। देखो समझता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने पार्टिकुलर इंस्टेंट पर, जैसे हम देखो मान लीजिए हम चल रहे हैं, ठीक है, हम पटना जा रहे हैं बेटा, ठीक है, मान लीजिए चंडी से निकल रहे हैं बाइक पर और पटना की ओर गमन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसी गाड़ी में बैठे तो पहला सेकंड में मेरा स्पीड कुछ होगा, जीरो मैंने जीरो में जीरो होगा। जीरो में यदि थोड़ा सा गाड़ी बढ़ा तो हो सके 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से गाड़ी बढ़ा, या तो 5 किलोमीटर का स्पीड से बढ़ा। पहला सेकंड मेरा स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर। दूसरा में मैंने और गाड़ी तेज किया, हो सके 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। अगला 3 सेकंड के बाद मेरा गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में है, तो पहला सेकंड क्या हो गया 5 किलोमीटर, दूसरा सेकंड क्या है 20 किलोमीटर, तीसरा सेकंड क्या है 40 किलोमीटर। हो सके चौथा सेकंड में मेरा मन किया गाड़ी रोकने का, तो जीरो भी हो सकता है। तो प्रत्येक पार्टिकुलर समय पे प्रत्येक जो मेरा स्पीड है या जो मेरा वेलोसिटी है वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। समझ गया, पार्टिकुलर समय में। जैसे देखो बेटा, जैसे तुमको कहेगा कि तुम पहला से पढ़ा 10वां तक, पहले से पढ़ा, तो पहला पे जो नंबर आया
पहला में कुछ और नंबर होगा, दूसरा में और नंबर होगा, तीसरा में और नंबर हुआ। नहीं तो इस तरीका समझो, तुम पाँच पंछी का परीक्षा दे दिया, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, संस्कृत का, ये जो भी है, तो हिंदी में अलग नंबर होगा, इंग्लिश में हो सके खुले में 100% होगा, लेकिन एवरेज क्या निकालते हैं, सब का जोड़ के भागा देते हैं गिन के। मैथ में होता है कि 90 नंबर, देखो इधर, जैसे कि मैं हिंदी मैथ में हो गया तुम्हारा 90 नंबर मान लीजिए, साइंस में हो गया 92 नंबर बेटा, यानी 80 नंबर, इंग्लिश में हो गया तुम्हारा 70 नंबर, हिंदी में हो गया 80 नंबर, ठीक है, और SST में हो गया 80 नंबर। तो देखो सब में अलग अलग है, तो ये अलग अलग जो नंबर है ये इंस्टेंटेनियस नंबर हो गया। कौन नंबर हो गया? लेकिन एवरेज क्या करेंगे, खुले को जोड़ेंगे और 1 2 3 4 5 से भागा लगा देंगे, वो एवरेज स्पीड, एवरेज नंबर हो गया। समझ आ गया? इसमें भी वही है, अगर पहला सेकंड पे जो मेरा स्पीड है, दूसरा सेकंड पे जो अलग अलग स्पीड है, उससे कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिस समय पे खोजे, पहला पे खोजे तो पहला पे, दूसरा पे खोजे तीसरा पे, मतलब जिस टाइम पे हमको स्पीड चाहिए होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगा उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, हम जैसे कि चंडी से गए पटना 50 किलोमीटर, हमको जाए में 2 घंटा लगा, जाए में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 50 किलोमीटर, टोटल समय कितना हो गया 2 आवर, 50 में 2 से भागा लगाएंगे 25 किलोमीटर पर आवर, मेरा एवरेज कितना स्पीड हो गया 25। लेकिन थोड़े 25 किलोमीटर स्पीड से चल रहे थे कि जो कखनी रुक गए होंगे, कखनी 70 के स्पीड में चल रहे होंगे, कहीं 50 किलोमीटर स्पीड में चल रहे होंगे, कहीं आगे कोई गाड़ी आ गई तो गाड़ी रोक दिए होंगे। समझ आ रहा है? तो लिख दो एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख के डाल दो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, the speed of any object, the speed of any object at particular time, particular में खास होता है बेटा, particular क्या होता है खास। the speed of any object at particular time is called instantaneous speed. is called इंस्टेंटेनियस स्पीड। एग्जाम्पल लिख लो, बस इज मूविंग एट 5th सेकेंड, बस इज मूविंग एट 5th सेकेंड, मैंने 5वां सेकेंड, 5th बोलना पड़ेगा। देखो 5 और 5 दोनों फर्क है। देखो ना दुलवा, 5 बोलेंगे तो पूरा 1 से लेके 5 हो गया, मैंने 5 सेकेंड में, मतलब 0 से 5 सेकेंड में कितना दूर गया। लेकिन 5th मैंने सिर्फ 5वां, है ना, क्या बोलेंगे, बस इज मूविंग एट 5th सेकेंड विथ 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ये हो गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पढ़ नहीं रहा तुम, देखो एवरेज स्पीड लिखो, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये सब लिख दिया ना, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड in total time interval, in total time interval is called average speed. It's called average speed. सुधार लिया सर? देखो मैथमेटिकली एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटा में टोटल टाइम सेकेंड। है ना? देखो शॉर्ट में इसको लिखना चाहे तो भी एवरेज, भी देखो भी बने
देखो मैं बोला ना, ये वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन इसमें कन्वर्ट करेंगे, बी लिखेंगे वेलोसिटी, बी एवरेज में क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। अगला पॉइंट लिखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो इधर लिखो स्पीड, इधर लिखो वेलोसिटी, ठीक है। तो पहला नंबर में लिखो इधर स्पीड तरफ लिखो, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी तरफ पे लिखो, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट लिखो, स्पीड इज नेवर नेगेटिव, स्पीड इज नेवर नेगेटिव। देखो वेलोसिटी में भी नेगेटिव, वेलोसिटी में भी नेगेटिव हो सकता है। अगला पॉइंट देख लिखो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए यूनिफॉर्म माने एक समान होता है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म माने एक समान गति, एक समान गति। और नॉन यूनिफॉर्म माने, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब असमान गति, असमान। देखो सर पहले समझ लो, यूनिफॉर्म जैसे हमें चल रहे हैं, देखो सर जैसे हम एक समान से चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो अगर हम देखो सर ध्यान से देखना, ये हो गया डिस्टेंस, हो गया मैंने डी, ये हो गया टी। अगर पहला सेकंड है ना 0 से 1 सेकंड में, 0 से टाइम इंटरवल कर दो, 0 से 1 में है ना टाइम इन सेकंड। अगर हम 5 मीटर गए, क्या गए, फिर 1 से 2 में फिर 5 मीटर गए, 2 से 3 सेकंड में फिर भी 5 मीटर गए, ठीक है। इसको दूसरे तरीका से क्या क्या ऐसा कैसे कहेंगे हम, ये टी है और ये एस है। अगर पहला सेकंड में 5 मीटर गए, दूसरा में 10 मीटर पहुंच गए, तीसरा सेकंड में 15 पहुंच गए, चौथा में 20 पहुंच गए, पाँचवा में 25 पहुंच गए। ये मीटर में है ना, डिस्टेंस इन मीटर और टाइम इन, ये टाइम इंटरवल है बेटा, और ये टाइम है, ठीक है। ये 0 से 1 सेकंड का लाएगा, ये 2 सेकंड, मतलब 0 से 2 सेकंड हुआ, ये 3 सेकंड हो गया, लेकिन ये टाइम इंटरवल है। 0 से पहला सेकंड में, पहला से तीसरा में, तो प्रत्येक टाइम इंटरवल में है ना सेम है। ये भी 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, ये भी 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, ये भी 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है। तो सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई आदमी या कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु, तब उसको कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, माने वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, और इसे यूनिफॉर्म मोशन भी कहेंगे। लेकिन अगर 0 से 1 सेकंड में 5 मीटर गया और 1 से 2 सेकंड में 10 मीटर चला गया, स्पीड बढ़ा लिया अपना, 2 से 3 सेकंड में हो सके सूत गया, 0 हो गया, तो उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ गया क्या? इसको इस तरीका से होगा, ये हो गया यूनिफॉर्म का ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड का ये डाटा हो गया तुम्हारा। नॉन यूनिफॉर्म का क्या होगा, ये है तुम्हारा डिस्टेंस, जिसको एस भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो एस कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे तो डी कहेंगे,
टाइम। अगर 0 से 1 में मान लीजिए 5 मीटर गया, मीटर में 1 से 2 में 10 मीटर चला गया बेटा। 2 से 3 सेकंड में 0 कुछ नहीं गया, बैठा रह गया, है ना। 3 से 4 में 15 मीटर चला गया बेटा। तो ये आज सेम ही, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल है, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल है, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल है। तो सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको ऐसा बनाएंगे तो क्या होगा, ये डिस्टेंस है टाइम, 1 सेकंड में 5, तो 2 सेकंड में 15 चला गया, 2 सेकंड में 10 5, 3 सेकंड में 15 ही रह गया बेटा, क्या 0 है, 4 सेकंड में 15 मतलब 30 चला गया। तो ये है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड लिख दो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट देखेंगे तभी बनाओगे, हैं काय बनाओ नहीं जाता है, हैं काय वही जल्दी से कुछ कर रहा है, कहाँ बना रहा है, हैं हम देखेंगे तब सब बनाएगा, हैं कितना भी कर पूरा, हैं नहीं 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 समझ आता, बैठा बैठा रहना है, कर पूरा निकाल के एक लेसन मैथ बनाओ। अरे हम देखते रहेंगे तब सही हो जाएगा। नहीं डर लग रहा तुमको, नहीं ना समझ गया ना, है देखो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस in equal time interval, equal distance in equal time interval, then an object cover equal distance in equal time interval, comma, then this speed is known as uniform speed, then this speed is known as uniform speed। ये वाला इसके जगह छोड़ दो, इसको बात बता देना, दोनों को ये टाइम इंटरवल के फॉर्म में है और ये टाइम का फॉर्म का है। हमने नहीं फॉर्म स्पीड लिख रहे हैं, तो देखो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in same time interval। देखो इंटरवल ऑफ टाइम सेम रहेगा, 1 सेकंड का, है ना। अगर इंटरवल ऑफ टाइम अलग हो जाएगा तो बात अलग हो जाएगा, लेकिन इंटरवल टाइम सेम रहेगा। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल माने बराबर नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल, कॉमा, देन दिस स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके नीचे ये दोनों जो है डाटा लिख लेगा, समझ क्या। अच्छा स्पीड का डिस्टेंस, स्पीड का यूनिट बता दिया। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड का क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। स्पीड का एसआई यूनिट क्या होगा, मैं एसआई यूनिट पूछ रहा हूँ, मैं फार्मूला नहीं पूछ रहा। स्पीड का क्या फार्मूला होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, फार्मूला हो गया। यूनिट क्या होगा, मीटर बटा सेकेंड। अभी लॉ ओवर बताया, वेलोसिटी का भी एसआई मीटर पर सेकेंड। जरा इसको स्टडी करो, सब समझ में आएगा। एसआई ऑफ फीट मीटर पर, फार्मूला पूछेगा तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का फार्मूला पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझ गया क्या। एसआई क्या हो गया, मीटर पर। इसके अलावा इसका यूनिट और भी होता है, देखो किलोमीटर पर आवर भी होता है, किलोमीटर पर आवर। देखो इधर ध्यान से देखना, और जगह छोड़ देगा और जब भी उतार लेगा। देखो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, मीटर पर सेकेंड।
अदर यूनिट ऑफ स्पीड, अदर यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ETC। समझ गया? लेकिन मेन जो 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 सबसे ज़्यादा चलने वाला यूनिट है ये वाला है बेटा, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर। तो ध्यान से देखना, अगर मीटर पर सेकेंड को मीटर पर, अगर किलोमीटर में पर आवर में बदलना है, क्या बदलना है? किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड गुना 18/5 कर देंगे बेटा, 18/, तो आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। याद आ जाएगा? अब देखो, अगर किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर, तो क्या होगा? किलोमीटर पर आवर गुना 5/, तो आ जाएगा कौन जी? मीटर पर। अभी 5/18 कहाँ से आया? देखो इधर कहाँ से आया, मैं समझाता हूँ। किलोमीटर पर आवर है ना, तो 1 किलोमीटर वाला कितना मीटर? 1000 मीटर होता है कि नहीं होता है? तो ये देखो 1000 मीटर हो गया। 1 आवर में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। क्या दिमाग है तुम लोगों को, पता नहीं। 1 आवर में 60 गुना 60, 3600 सेकेंड। तो 1000 में कितना हो गया? 3600 से भागा पड़ेगा। 200 ना 2 बचे 18 दूना, यानी 5/18 है ना, यही नंबर से गुना करते हैं। समझ आया? कोई जादू नहीं है 5/18। किलोमीटर को मीटर बदलने के, देखो किलोमीटर के मीटर बदले तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर, आवर को सेकंड बदला तो 1 आवर 3600 सेकंड, तो 1000 में 3600 से भागा लगा दिया, सुना कट गया, 5/18 आ जाएगा। इसी को लटना है कि मीटर पर सेकंड किलोमीटर बदलना है, तो 3600/18 हो जाएगा। 3600 तो 18/5 से गुना कर देंगे। समझ आ गया? देखो ये एग्जाम्पल, जैसे 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर, इसको हमको कहेगा किलोमीटर पर आवर बदलो, किलोमीटर। तो क्या करेंगे? 20 गुना 18/5, 20 गुना 18/5 चौका आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर बेटा। ठीक है? अगर उसी कहेगा, देखो कहेगा 36 किलोमीटर पर आवर को हमको बदला मीटर पर सेकंड में, क्या करेंगे? 36 गुना 5/18, 18 दूना 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आसानी से बदल सकते हैं 5/18 से गुना करके, और किलोमीटर पर आवर को आसानी से मीटर पर सेकंड बदल सकते हैं 5/18 से गुना करके। लेकिन मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदल सकते हैं 18/5 से गुना करके। चलो इसको कॉपी करो फटाफट, उसके नीचे ये उतार लेना, इसके नीचे ये उतार लेना, और इसके बाद ये समाधान यूनिट वाला लिख लेना। बाकी अगले क्लास में कल पढ़ाएंगे।